Hello students, welcome to EduCraft Academy. Today's topic is cardiac output. What is cardiac output? तो हम जानते हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट पंप्स ब्लड, और ये जो ब्लड है यही ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और हमारे बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट का मतलब है एक मिनट में जितना ब्लड पंप हो रहा है वेंट्रिकल्स के थ्रू उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। एक मिनट में हार्ट ने जो ब्लड पंप किया उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं और वो अप्रॉक्स 5 लीटर्स है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स। नेक्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम। सी, हमारा हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट होता है और इसका जो एवरेज है इट कम्स आउट टू 65 टू 78 टाइम्स पर मिनट, राइट। तो हमारा जो हार्ट बीट है कितने एक मिनट में हमारा हार्ट कितने टाइम पंप किया, कितने टाइम बीट किया, उसे हम हार्ट रेट कहते हैं, विच इज़ 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट रेट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट। अब देखो, एक मिनट में 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट किया। अब एक जो बीट है ना उसे वो कार्डियक साइकिल है, राइट। तो एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड पंप हुआ उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया? अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 कार्डियक साइकिल। तो 1 कार्डियक साइकिल में जो ब्लड पंप हुआ उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं एंड इट कम्स आउट टू 70 ml पर मिनट। और ये कितना है? 70 ml। मतलब एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप होता है। एक मिनट में 5 लीटर्स ब्लड पंप होता है और एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है? 72 टाइम्स पर मिनट। अब हम इसका रिलेशन समझ लेते हैं। तो इसका रिलेशन है कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। हार्ट रेट कितना है? 72 टाइम्स पर मिनट। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 70 इंटू 72। इट कम्स आउट टू 5040। इट कम्स आउट टू 5040। तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया? 5040 ml, अप्रॉक्स 5 लीटर्स। ठीक है, तो आई थिंक कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट क्लियर है। अब नीट में क्वेश्चन आया था, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन आया था, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। What would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 liters, blood volume at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml? देखो क्या क्या डेटा दिया गया है। तो डेटा दिया है कि कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम एट द एंड ऑफ डायस्टोल। देखो, डायस्टोल के एंड पे है 100 ml और सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड पे है 50 ml। एक बात समझो, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं तब वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड है? 50। वेंट्रिकल्स रिलैक्स है तो उसमें कितना ब्लड है? 100। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उसमें से ब्लड निकल गया। अब ब्लड निकलने के बाद कितना ब्लड बचा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का कितना ब्लड बचा? तो जो ब्लड बचा वो है 50। इसका मतलब ब्लड निकला कितना, ब्लड पंप कितना हुआ? हाँ, वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप कितना किया? 100 माइनस 50। 100 माइनस 50 इज 50। 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया? 50।
राइट। तो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करें। हमारा फॉर्मूला क्या था? कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हमें कार्डियक आउटपुट दे दिया उन्होंने 5 लीटर, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया 50 ml। तो हार्ट रेट कितना हो जाएगा? 5 लीटर यानी कि 5000 ml अपॉन में 50 ml। तो इट कम्स आउट टू, इसे हम काट देंगे, ये कट जाएगा, इट कम्स आउट टू 100। तो हार्ट रेट कितना हो गया? 100 टाइम्स। हार्ट रेट इज़ 100 टाइम्स पर मिनट। आई थिंक आपको कार्डियक आउटपुट और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस अब क्लियर हो गए होंगे और आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।